बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग सर्किट्स। इसमें जो हम शुरुआत करेंगे वो है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट को चलाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पावर स्टेशन। पावर स्टेशन क्या होता है? पावर स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत बड़े बड़े जनरेटर रखे जाते हैं और जिसको हम फ्यूल की मदद से या कोयले की मदद से या गैस की मदद से या पेट्रोल की मदद से जो है हम उसे चलाते हैं। और जो एक कॉइल पे मुश्तमिल होता है, एक इस तरह का मोटर होता है। वो मोटर उस फ्यूल से रोटेट करती है, चलती है और जिसके नतीजे में बिजली पैदा होती है। अब ये जो बिजली हमने टरबाइन की मदद से पैदा की, उसको पूरी पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए हमारे पास जो एक तारों का निज़ाम होता है, हमने पूरे मुल्क में लाइनें बिछा रखी हैं खंभों के ज़रिए। तो उसे हम कहते हैं द नेशनल ग्रिड। नेशनल ग्रिड इस तरह से होता है जिस तरह ये आपकी तारें जो हैं एक जगह से बिजली को लेकर और दूसरी जगह जाती हैं, और इन तारों के ज़रिए हमारे पास 25,000 से लेके 1,10,000 और 5 लाख वोल्टेज तक बिजली जो है हम इन तारों के ज़रिए भेजते हैं आगे। और फिर इन तारों को जिन खंभों से लगाया जाता है तो उनको फिर करंट से बचने के लिए हम उनके दरमियान जो है एक इंसुलेटर लगाते हैं जिनके ज़रिए वो तार बांधा जाता है ताकि वो लोहे का जो खंभा है उसमें करंट पैदा ना हो। इसके बाद अलावा जो है हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज भी हैं, जिस तरह हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। आपको मालूम है, अगर यही टरबाइन जो है, हम यही मोटर जो है उस पर फैन लगाकर और दरियाओं में बैराज बना के उसमें हम वो फिक्स कर देते हैं मोटर को, और जब वो पानी का प्रेशर वहाँ से गुजरता है तो उसके नतीजे में वो रोटेट होती है। वही जनरेटर जो है वो घूमता है तेज़ी के साथ और जिसके नतीजे में बिजली बनती है। जो पानी आगे चलें तो कुछ एनर्जी जो है हम आजकल, आपको पता है, लोड शेडिंग की वजह से लोगों ने सोलर प्लेट्स अपने घरों पे लगा रखी है। तो हम सूरज की मदद से भी एनर्जी या लाइट पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है कि हम जो कचरा ज़ाया करते हैं, उस कचरे की मदद से भी हम बिजली बना सकते हैं। अब ये तो थी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब हम आते हैं सेल और बैटरी की तरफ कि बैटरी किस तरह से बिजली को प्रोवाइड इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास सिंपल सी बैटरीज हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बैटरी है, इस बैटरी का ये कवर है और इसके अंदर जो है इस तरह से मुख्तलिफ लीड्स हैं, उनमें जो है वो बिजली हम स्टोर करते हैं। कुछ सेल हमारे रिचार्जेबल होते हैं और कुछ हमारे सेल जो है वो सिंगल टाइम यूज़ होते हैं। अब ये सेल जो है या जो बिजली है वो अपना सर्किट कंप्लीट करते हुए चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। अब इसके साथ साथ अब हमारे पास ये सर्किट मौजूद है। इनमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक साइड से करंट आता है और बल्ब को जलाता हुआ दूसरी तरफ जाता है। इसके दरमियान ये हमने बटन लगाए रखे हैं, स्विचेस। ये स्विचेस हमारे पास जो है बटन का काम करते हैं, ऑन और ऑफ का। इसी तरह हमारे पास कुछ ये हमारे पास सर्किट्स हैं, इनकी कुछ तस्वीर हैं। ये हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से ये स्विच जो है वो हमारे काम करते हैं। ये हमारा सेल है। ये सेल का एक डायरेक्शन स्विच की तरफ है, दूसरा बल्ब की तरफ है, और ये जैसे ही स्विच आपस में कनेक्ट होता है तो ये जो सर्किट कंप्लीट होने के नतीजे में ये बल्ब ऑन हो जाता है। अब हमारे पास इसमें इस बैटरी में जो है सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसमें ब्राइटर एंड डिमर होता है। ब्राइटर और डिमर क्या करता है, जिस तरह हमारे पास पंखा होता है, पंखे में हमारे पास डिमर होता है।
हम पंखे को स्लो कर सकते हैं, हम पंखे को तेज कर सकते हैं। और इसी तरह सेल जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ वोल्टेज के होते हैं, 1.5 के होते हैं। तो अगर हमें पावर ज़्यादा चाहिए तो हम उन सेल्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। तो हम उसमें एक्स्ट्रा सेल लगाकर और फिर हम उसको ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा है लॉन्गर वायर। अब क्या है कि जितनी हमारे पास लेंथ जो है वो वायर की ज़्यादा होगी तो हमारी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होती है। तो जितने मतलब लंबे तार से हम बिजली गुजारेंगे उतने हमारे यूनिट्स जो है वो लॉसेस में ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उसमें बिजली कुछ रेजिस्ट करती है, उससे बिजली कुछ ज़ाया भी होती है। अब यूजेस देखें, अब सुबह से शाम तक हम हर काम बिजली के मदद से ही करते हैं। जिस तरह से बल्ब्स का जलना, हीटर्स, हमारा इस्त्री है वो भी लाइट से चलती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है और हम कपड़े इस्त्री करते हैं। उसके अलावा अवन देख लीजिए, बल्ब देख लीजिए, हेयर ड्रायर देख लीजिए, वाटर मोटर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर, वो भी हमारी जो है बिजली की मदद से चलती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, ट्रेन है, गाड़ी है, और हमारे पास जो है वो मिल्स हैं। ये सब हम जो है वो बिजली से चलाते हैं। अब ये बिजली जो है वो डायरेक्टली हम वापदा से भी खरीदते हैं, और इसके अलावा हम बैटरीज भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ हम इसकी जगह फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जब लाइट चली जाती है तो हमने देखा है कि हमारे घर पे पेट्रोल मौजूद होता है और हम पेट्रोल की मदद से उस जनरेटर को चलाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास जो पावर स्टेशन हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। हमारी जो है हमें उसके लिए जो है हीट को मैनेज करने के लिए हमारे पास पानी की मिकदार होनी चाहिए, हमारे पास दरिया होने चाहिए, हमारे पास दरख्त होने चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे माहौल में एक दफ़ा हीट प्रोड्यूस हो जाती है वो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उतनी ही मिकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम जो है वो मुख्तलिफ दरख्त वगैरह लगाते हैं, जिनसे जो है वो हमारी हीट जो है वो कम होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं। अब जहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं तो वहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमें उनको एनर्जी को स्टोर करके, और डेफिनेटली हम एनर्जी को जो है बिजली को बहुत ज़्यादा बिजली को हम स्टोर नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो इसलिए हमें जो है जैसे ही बिजली प्रोड्यूस करनी होती है उसी वक्त हमें बिजली जो है आगे प्रोवाइड करनी होती है, ताकि वो बिजली यूज़ हो जाए, अदरवाइज़ वो बिजली ज़ाया हो जाती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के सेफ्टी के हवाले से बातें हैं। तो अब हम जिस तरह से बिजली इस्तेमाल होती है घरों में, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि बिजली में जो है वो बच्चे बिजली से मजाक ना करें, उनमें हाथ ना डालें। जिस तरह यहाँ पर हीटर दिया गया है, हीटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इसको टच ना किया जाए हाथ से। इसके अलावा जो बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो ख्याल रखें कि तारों की तरफ पतंग ना उड़ाएं। इसी तरह जो स्विच वगैरह हम लगाते हैं टीवी का, रेडियो का, टैप का, तो उसको लगाते हुए ख्याल करें कि पहले बटन ऑफ रखा जाए, उसमें स्विच लगाने के बाद ऑन किया जाए, वरना उससे क्या होता है कि हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि करंट जो है वो बहुत ख़तरनाक है। एक दफ़ा करंट लगने से बंदा डेथ हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जब भी हम तार यूज़ करें तो देखें कहीं से तार डैमेज ना हो, टूटा हुआ ना हो, प्रॉपरली लगा हुआ हो, ढीला ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें जो है हमारी सेफ्टी के लिए तमाम ज़रूरी होती हैं। अब ये आज का जो टॉपिक था वो लाइट के बारे में, उसको हमने अच्छे से देखा। इस वीडियो को अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो हम इसको एक मरतबा फिर भी देख सकते हैं, 2-3 बार भी देख सकते हैं वीडियो को। और इसके साथ जो आपको काम भेजा जा रहा है घर के लिए, उस काम को शेयर कीजिए, शेयर करके और कापियाँ अपनी स्कूल भेजिए, ताकि आपके टीचर्स आपकी कॉपीज़ को चेक कर सकें और वो आपको काम जो है चेक करके
और फिर आगे की वीडियोस का काम आपको भेज सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।